इस्लामाबाद पे सुबह का तोदियापन जर्द होकर खस्ता पड़ गया और सूरज सवा नेज़े पे पहुंचा तो सारे दरख्त पसीने में नहा गए। मगर लंदन में अभी सुबह ताज़ा थी। ठंडी सी छाया में घरे हिल्टन होटल के अंदर लॉबी में मामूल की गहमा गहमी थी। एक कॉर्नर में एक फर्बी माइल सूटेड बूटेड साहब के साथ एक सूट में मलबूस नौजवान खड़ा था। वो साहिब जैसे किसी का इंतज़ार कर रहे थे। दफातन नौजवान ने घड़ी देखते हुए उनको मुखातिब किया। कॉन्फ्रेंस शुरू होने में खासा वक्त है डॉक्टर अताब, क्यों ना हम अंदर चलकर बैठे, बस थोड़ी देर। और खिज़र, आपकी वापसी कब है इस्लामाबाद की? कॉन्फ्रेंस अटेंड करके निकल जाऊंगा शाम को। तुम लोग कब तक हो? मगर फिर खिज़र का जवाब सुने बगैर ही वो जैसे दूर किसी को देखकर शनाज़ सा मुस्कुराया। तो खिज़र ने उस जानिब देखा। आप डॉक्टर सारा का इंतज़ार कर रहे थे? ओह, तुम्हें मिलवाता हूँ। वो उसे लिए इंटरेस्ट तक चले आए जहाँ से वो चलती आ रही थी। वो गोरी गुलाबी नीली सब्ज़ आँखों वाली थी। उम्र 30 से 35 के दरमियान, मगर काफ़ी दुबली पतली। खूबसूरत नहीं थी, प्यारी थी। मुस्कुराती तो आँखों को गिर्द लकीरें पड़ती। बाल फ्रेंच नॉट में बांध रखे थे। मजमूई तौर पर उसके चेहरे पे एक सादा और पुरखलूस तासरात थे। वो उनको देखकर शनासाई से सर को खुम देती करीब आए। हाथ में फाइल, फोल्डर, बैग, बहुत कुछ उठा रखा था। सॉरी डॉक्टर अता, मुझे देर तो नहीं हो गई? बेटियों को इस्लामाबाद छोड़कर आई हूँ। आपको पता है ना, इनसे तफसीली बात ना कर लूँ तो मुझे तसल्ली नहीं होती। बहुत सादा और माजरत भरे अंदाज में बोली। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, उनसे मिलो। ये खिज़र हैं, प्लानिंग कमीशन में शायद तुमने कभी इनको देखा हो। और खिज़र, ये डॉक्टर सारा गाजी हैं, केमिकल इंजीनियर हैं, थर्कोल पावर प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोसेस डिज़ाइन में PhD करने वाली पहली पाकिस्तानी और आज की इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के इस सेमिनार में हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करेंगी। मुख्तसरन ये एक रॉकेट साइंटिस्ट हैं। बात ख़त्म करके उन्होंने फ़ख्र से इस ओहदेदार के तसरात देखे। सर, मुझे मैडम के क्रीडेंशियल्स सुनना अच्छा लग रहा था, वरना हमारी बहुत अच्छी मुलाकात है। मैडम का प्लानिंग कमीशन में रोज़ का आना जाना है। खिज़र ने तब बताया जब वो सब कह चुके। सारा ने मुस्कुरा कर सिरास बात में हिलाया। डॉक्टर अताब बेहद महजूज नज़र आने लगे। मैं बड़ों को नहीं टोकती, वरना मुझे अपने क्रेडेंशियल्स सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर खिज़र की तरफ मुतवज्जा हुई। और सुनाए खिज़र, प्लानिंग कमीशन वाले ठीक हैं? सुनाएंगी तो आप मैम, आप लोगों ने इंटरनेशनल कोर्ट में IMF के ख़िलाफ़ केस जीता है। इतनी मुबारक दूँ कम है। जी खिज़र साहब, इसका तो गवर्नर साहब को क्रेडिट जाता है, जिन्होंने अपने खर्च पे केस लड़ा था। वो अब्रू उठाकर सादगी और खुशी से कह रही थी। कोई शक नहीं, डॉक्टर अता ने तायद की। फिर जैसे कुछ याद आने पे पूछने लगे। डॉक्टर सारा, कल ही किसी ने मुझसे पूछा तो सोचा आपसे मालूम कर लूँगा, आपके हस्बैंड के मर्डर केस का क्या बना? सारा की मुस्कुराहट फीकी पड़ी, आंखों में साए लहराए। उसने खफीफ सा सर झटका। प्लानिंग कमीशन के ओहदेदार ने सवालिया डॉक्टर अता को किया। सवालिया डॉक्टर अता को देखा। सारा के हस्बैंड वारिस गाजी नैब ऑफिसर थे। 3-4 साल पहले उनका मर्डर हुआ था। उनके भाई ने ही किया था। सारा, क्या उसे सज़ा हुई? वो दोबारा उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। ओह, बहुत अफसोस हुआ। खिज़र को जैसे शर्मिंदगी हुई। मैं नहीं जानती कि उनके भाई ने कत्ल किया भी था या नहीं। डॉक्टर ता सब कहते थे किया था, तो शायद किया हो, मगर मैं इस केस को फॉलो नहीं करती। इंतकाम, कसास, बदला, इन सब से कुछ हासिल नहीं होता। मेरा कुल असासा मेरी बेटियां हैं और वो अभी बहुत छोटी हैं। सो मैं किसी ऐसे मामले में नहीं इन्वॉल्व होना चाहती जो उनकी सेफ्टी को ख़तरे में डाले। भरी महफिल में किसी के दुख का जिक्र छेड़ देना, बुरी नीयत से हो या अच्छी नीयत से, दिल हमेशा एक तरह से ही दिखाता है। वो भी अफसरदा हो गई थी।
मैम, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगने थे। आपने कहा था मेल करवा दूंगी, मगर मुझे मिले नहीं अभी तक। हिजर ने जैसे बात बदली। वो अभी तक लॉबी में खड़े थे और माहौल खासा सोगवार हो गया था। लम्हे बार में वो तीनों इर्द गिर्द से कट गए थे। सारा ज़बरदस्ती मुस्कुराई। आई एम सॉरी खिजर, मेरा सीनियर इंजीनियर छुट्टी पे है कुछ दिनों की। मैं शाम इस्लामाबाद वापस जा रही हूँ। जाते ही इसको याद करवाऊँगी। वो आपको मेल कर देगा। ओह हाँ, मैं पूछने लगा था, आपका सीनियर इंजीनियर आपके साथ साथ होता है हमेशा, आज नज़र नहीं आ रहा। वो किसी ज़ाती काम में मसरूफ़ है, कहते हुए उसकी ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट कुदरती मुस्कान में बदलने लगी। हिजर ने माथे को छुआ। मैं इसका नाम हमेशा भूल जाता हूँ, कि ये ना हो कि मैं इसकी मेल मिस कर दूँ। सदी यूसुफ, सारा ने याद दिलाया। फिर चेहरे पे दोबारा बशाशत लाते हुए उन दोनों को देखा। अंदर चलते हैं, आज हमारे पास तवानाई की दुनिया को दिखाने और बताने के लिए बहुत कुछ है। वो कहकर आगे बढ़ी तो दोनों उसके साथ हो लिए। अलबत्ता डॉक्टर ता अभी तक ये मौजूद छेड़ने पे पशमानी महसूस कर रहे थे और खिजर याद करते हुए कह रहा था, बिल्कुल सद यूसुफ बहुत ही कॉम्पिटेंट लड़का है। मैं एक दफ़ा मिला था। वो दूर होते गए और लॉबी की गहमा गहमी में उनकी आवाज़ें मध्यम पड़ती गई। इसी तरह इस एपिसोड का यहाँ पे इख्तिताम होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।